चंडीगढ़ में लोग सड़कों पर उतरे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। हर रात जिस तरीके से अपने गंदे इरादों के साथ ये दाखिल होते हैं, भारत की सीमा को पार कर इस तरफ जिस तरीके से दहशत फैलाने की ये कोशिश करते हैं, इनके हर दहशत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, इनके हर नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाता है और उसके बाद सुबह सिर्फ और सिर्फ मलबा मिलता है। ऐसे में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। ये तस्वीरें अब देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं जो हैं चंडीगढ़ से, और लोगों में ये आक्रोश देख सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा जा रहा है। और ऐसे में यहाँ ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं एक जगह पर इतने लोग जब एकजुट हैं और यहाँ पर जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, ये तस्वीरें जो बयां कर रही है वो यही बयां कर रही है कि हम डरते नहीं है। पाकिस्तान सुन लो, ये हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की जनता है जो एक सुर एक आवाज में बता रही है कि हम डरते नहीं है। तुम हो गीदड़, तुम हो आतंकिस्तान, तुम्हारे अंदर आतंकवाद पनपता है जिसको तुम भारत पर इस्तेमाल करते हो, लेकिन अब भारत ये सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कार्रवाई होगी, आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तुम कितने भी ड्रोन से हमले कर लो, तुम कितने भी मिसाइलें हम पर दाग लो, हर एक हमले का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। तुम्हारे हर एक हमले को हम नाकाम करेंगे। हमारे जवान जो हैं वो लगातार सीमा पर डटे हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, और अंदर से मजबूती देने का काम अब ये आवाम, ये जनता कर रही है जो एकजुट होकर चंडीगढ़ से ये सड़कों पर उतरे लोग गुस्सा दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, साथ ही साथ मजबूती दिखा रहे हैं अपनी, और मजबूती से बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरा भारत देश एकजुट है और अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। अब सोचिए जरा ये तस्वीरें देखकर, ये जो इतने आक्रोश में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये वो लोग हैं कि अगर इन्हें महज एक बार कह दिया जाए कि जाइए आपको पूरा हक हम देते हैं, सीमा पर जाइए और जाकर मुंह तोड़ जवाब देकर जाइए, तो सबसे आगे नजर आएगी भारत की जनता और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में आक्रोश जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नारे लगा रहे हैं लोग, ये देख पा रहे हैं, इनके हौसले बुलंद है। कोई डर नजर आता है कि भारत की जनता में जो फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से गुमराह करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लगातार झूठी बातें कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कर दी जाती है, उसमें झूठी बातें कही जाती हैं, हमने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये नुकसान दिया, ये बातें लगातार वहां से की जाती है। उसके बाद कोई असर उनकी इन झूठी बातों का नजर आता है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की असलियत और हैसियत क्या है, और इसीलिए यहाँ पर इस जनता में आक्रोश है। ये हिंदुस्तान की तस्वीर नए भारत की तस्वीर है। अब एक और बड़ी खबर क्या रुख करेंगे, अमेरिकी विदेश मंत्री की एस जयशंकर से बात हुई है, मार्को रूबियो से बात हुई है एस जयशंकर की बातचीत में भारत पाक को बातचीत का सुझाव दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका ने जो कहा है कि यहाँ पर बातचीत का सुझाव दे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान को जो है वो बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके मसले का हल करना चाहिए। जनाब बातचीत तो हम कर लें, सवाल तो यही है, बातचीत तो हम कर लें, लेकिन मेज पर बैठकर ये लोग जिस तरीके से मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं, जिस तरीके से खुद को पाक साफ ही बताने लगते हैं, और उसके बाद सीधा पीठ घुमाते ही के साथ हमारी पीठ पर खंजर ये खोपने का काम करते हैं, ये लगातार सिलसिला चलता आया है। इसलिए बातचीत से इस वक्त समाधान नजर आता नहीं है। बहुत बातचीत हो चुकी, बहुत समझौते जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं। अब चलिए हमारे सीनियर एडिटर का रुख करेंगे, राकेश जी हमारे साथ जुड़ के। राकेश जी, यहाँ पर मार्को रूबियो से एस जयशंकर की बातचीत हुई है। हमेशा ही अब जो लगातार बयान अमेरिका से आए, डबल स्टैंड अमेरिका का नजर आ रहा है। अब अमेरिका ने सुझाव ये दिया है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकालना चाहिए, जो कि संभव इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया होगा? देखिए, भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव से जो है दुनिया चिंतित है, और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यूएसए ने साफ तौर पे इस बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है, और साफ तौर पे उनसे कहा है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव है, तनाव कम किया जाना चाहिए। तो भारत और पाक को बातचीत का सुझाव दिया है मार्को रूबियो ने। और इससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर से भी इन्होंने बात की थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरे दोनों देशों के बीच जिस तरह से तनाव है उससे दुनिया चिंतित है और इसको डी एस्केलेट किया जाना चाहिए। लेकिन
जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस तरह से देखे कि 26 जगहों को टारगेट करने की कोशिश, तमाम चीजें हैं, उससे भारत ने जो है सूत्र बता रहे हैं कि इस बात को लेकर अवगत कराया है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तानी सेना द्वारा और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जाना। तो इन सब मसलों को लेकर विदेश मंत्री ने भी मार्को रूबियो को जो है इस बारे में डिटेल जानकारी दी है। बिल्कुल डिटेल जानकारी जो है वो साझा कर दी गई है। लेकिन राकेश जी, इससे पहले अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, बहुत दफा ऐसा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ जवाबी कार्रवाई की गई भारत की तरफ से। बहुत बार ऐसा हुआ, समझौते बहुत सारे हुए, लेकिन बावजूद इसके ना तो बातचीत पर ना समझौते पर पाकिस्तान कभी टिका। तो अब भी ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे में कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से की जा रही है, तो इसमें बातचीत से कैसे समाधान निकल सकता है? लाइव है कि नहीं मैसेज? देखिए,